सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 7 कविता 7 वर्षा बहार के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम वर्षा बहार कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, कवि के बारे में जानेंगे। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। अर्थात मुकुटधर पांडे ने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताओं की रचना की है। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने उम्र के छोटे या बड़े होने के बारे में नहीं सोचा। किशोरावस्था अर्थात छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कविताएं और लेख लिखने शुरू कर दिए थे। उस समय की पत्रिकाएं अर्थात उस समय की मैगजीन, जो हिंदी मैगजीन थी, सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। यह अपनी रचनाएं इन पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते थे। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। अर्थात इनकी कविताओं को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली, बहुत अधिक व्याख्यात हुई, इसीलिए इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सुशोभित किया गया। आइए अब इनके द्वारा रचित कविता वर्षा बहार पढ़ते हैं। वर्षा बहार कविता वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्य का वर्णन करते हैं। इस ऋतु में किस प्रकार प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी बहुत आनंद और हर्षोल्लास के साथ इधर उधर घूमते हैं, खुश होते हैं, इस स्थिति का वर्णन किया गया है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में घटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। इस कविता में देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। वर्षा बहार का अर्थ है वर्षा ऋतु, लुभा रही है, लुभाने का अर्थ है मन को आकर्षित करना, नभ का अर्थ है आकाश, अनूठी का मतलब है अनोखी, घनघोर घनी, काले बादल जब छा जाते हैं उसे घनघोर छटा कहा जाता है। बिजली आकाशीय रोशनी, जो आकाश में रोशनी होती है जिस समय बारिश हो रही है उसे बिजली कहा गया है। गरजना बादलों का गड़गड़ाना, गरजना। झरने पहाड़ से नीचे गिरने वाला जल प्रवाह, जो पहाड़ से पानी एकदम नीचे गिरता है उसे झरने कहा जाता है। मालिने बागवानी करने वाली महिलाएं, जो बाग वगैरह में काम करती हैं उन्हें मालिने कहा जाता है। जीव आप जानते हैं, जलचर, जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। प्रसन्न खुशी, पपीहे, पपीहा एक प्रकार का पक्षी होता है जो वसंत या मानसून में मीठे बोल बोलता है, मीठे गाने गाता है, वह पपीहा कहलाता है। ग्रीष्म गर्मी, ताप धूप। तो यह शब्दार्थ थे। अब इसकी व्याख्या करते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। वर्षा ऋतु का जो मौसम है सबके मन को आकर्षित कर रहा है, सबके मन को लुभा रहा है, सबके मन को खुश कर रहा है। नभ में छटा अनोखी, अनूठी,
आकाश में एक अनोखी छटा, एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत हो गया है। घनघोर छा रही है और पूरे आकाश में घने काले बादल छा गए हैं। ऐसे में आकाश का दृश्य अनूठा ही जान पड़ता है, अनोखा ही, अद्भुत ही जान पड़ता है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बहे हैं। ऐसे वर्षा ऋतु में जब चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, आकाश में बिजली जोर जोर से चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, काले घनघोर बादल गड़गड़ाहट के साथ, आवाज के साथ आकाश में घूम रहे हैं, पानी बरस रहा है, लगातार बारिश हो रही है, झरने भी बहे हैं। और जब ज्यादा बारिश होती है तो झरने और तेजी से बहने लग जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में चारों तरफ खूबसूरती ही सौंदर्य विराजमान है। जहां आकाश काले बादलों से घिरा हुआ है, वहीं पहाड़ों पर झरने तीव्र गति से बहने लगे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, और ठंडी ठंडी हवाएं पूरे वातावरण में चल रही है। हिलती हैं डालियां सब, और उस हवाओं से डालियां हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब, और जो मालिनी बाग में काम कर रही हैं, वो सुंदर सुंदर मीठी आवाज में गीत गा रही हैं। अर्थात बारिश के होने से उनके मन में एक उत्साह छा गया है। वह बहुत खुश हो गई हैं और वो गीत गुनगुना रही हैं। तालों में जीव चलचर अति है प्रसन्न होते, क्योंकि नदियों में, तालाब में बारिश होने से पानी बहुत भर गया है। तो ऐसे में जो जलचर हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो बहुत खुश हो गए हैं और खुशी से तालों में इधर उधर घूम रहे हैं। फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, और जो पपीहे हैं उन्हें भी गर्मी से राहत मिली है और वह खुशी से इधर उधर गाने गाते हुए, अपनी मीठी आवाज में बोलते हुए घूम रहे हैं। इस काव्यांश में हमें यह पता चला कि वर्षा ऋतु के आगमन से ही संपूर्ण वातावरण खुशमय हो जाता है, आनंद ही आनंद छा जाता है। जहां मनुष्य खुश होते हैं, वहीं जलचर और पशु पक्षी भी बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। आइए सबसे पहले शब्दार्थ जानते हैं। आप मोर जानते हैं, आप सभी ने देखा है, आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में मोर नृत्य करता है। सौरभ होता है सुगंध, कि गुलाब के खुशबू की सुगंध चारों तरफ बिखर रही है। आमोद, आनंद, खुशी, मनहर, प्रिय, मन को हरने वाला, आनंददायक। शोभा, सुंदरता, अनोखी छटा, आकर्षण, निर्भर, आश्रित। आइए अब इस काव्यांश की व्याख्या करते हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के प्रकृति के सौंदर्य और जीवों की खुशी का वर्णन किया है। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। कवि कहते हैं कि जो ये मोर हैं, ये वर्षा ऋतु में वन में
नृत्य करते हुए आपको दिखाई देते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से, बारिश के होने से मोर अति प्रसन्न हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, और जो मेंढक है वो अपनी मीठी आवाज से वर्षा का स्वागत कर रहे हैं, वर्षा को बुला रहे हैं। अर्थात मेंढक भी बारिश के मौसम में बहुत ही खुश हो रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। बरसात के होने से बागों में फूल खिल गए हैं, और देखिए गुलाब कितना सुंदर खिल रहा है कि उसकी सुगंध से पूरा बगीचा ही महक रहा है। चारों तरफ गुलाब की खुशबू ही खुशबू महक रही है। अर्थात बरसात के मौसम में फूलों के खिलने से पूरा बाग बगीचा महक उठा है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, और पूरे बागों में, बगीचे में सुख से आनंद ही आनंद छा गया है। सभी पशु पक्षी, फूल सभी बहुत खुश हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, और कहीं बगीचे में एक तरफ फूल सुगंधित हो रहे हैं तो कहीं दूसरी तरफ हंस जो है एक कतार में, एक पंक्ति में बड़े सुंदर से तरीके से चल रहे हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, और ऐसे में जो किसान हैं वो गीत गा रहे हैं, क्योंकि वो भी वर्षा ऋतु के आने से बहुत अधिक खुश हो गए हैं। क्योंकि जब वर्षा ऋतु होगी, खेतों को पानी मिलेगा तो हमारी कृषि ज्यादा होगी, हमारी खेती ज्यादा होगी, जिससे किसान भी खुश रहेगा। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन पर किसान भी बहुत खुश है और वह खुशी में गीत गा रहा है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। इसी तरह वर्षा ऋतु ने पूरी भूमि पर अनेक अनोखी छटा विराजमान कर दी है, और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, और ऐसा लगता है जैसे सारे जगत की सुंदरता, सारे जगत का आकर्षण इस वर्षा ऋतु पर ही निर्भर करता है। कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु न केवल पृथ्वी को हरा भरा करती है, बल्कि सभी जीवों के जीवन में खुशियां और उमंग भी ला देती है। वर्षा ऋतु का आगमन हमारे सबके लिए खुशियों का पिटारा होता है। जहां मनुष्य खुशी में झूम रहे होते हैं, मालिनी और किसान गीत गा रहे होते हैं, वहीं मोर भी नाच रहे होते हैं और मेंढक भी अपनी आवाज में गीत गा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ बगीचे फूलों की महक से सुगंधित हो रहे होते हैं। इस तरह वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हमने यह कविता पढ़ी। उम्मीद करती हूं आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।